एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइज, आज जो मैं आपके लिए पैराग्राफ लेकर आई हूँ वो है अ हिंदू वेडिंग सेरेमनी, हिंदू विवाह समारोह। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है और बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पैसिव में आपको ज़्यादा मिलेगा इसमें देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इवेंट इन आवर सोसाइटी। मैरिज क्या होता है? शादी है। एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एन मीन्स एक, महत्वपूर्ण। एन क्यों लगा है? क्योंकि ये जो इसके जो इम्पॉर्टेंट है आई से स्टार्ट है, तो आई क्या है? वॉवल है। तो वॉवल से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम एन लगाते हैं। ठीक है, और जो बाकी बचे लेटर्स हैं उनके आगे ए लगता है। मैरिज इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल क्या होता है? सामाजिक। इवेंट क्या होता है? आयोजन। इन मीन्स में, आर मीन्स हमारे, सोसाइटी होता है समाज। अब इसको समझते हैं। ठीक है, मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इवेंट इन आवर सोसाइटी। जो शादी है वो हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजन है। क्लियर है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ, यह है एक साधन, मीन्स होता है साधन, ऑफ मीन्स का, फॉर्जिंग होता है बनाना। ठीक है, फॉर्जिंग मीन्स बनाना, बंधन, बॉन्ड्स, बिटवीन के बीच में, टू मीन्स दो, इंडिविजुअल्स क्या होता है? व्यक्तियों, और फैमिलीज परिवारों। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इट इज़ अ मीन्स ऑफ फॉर्जिंग बॉन्ड्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। यह एक साधन है दो व्यक्तियों और परिवारों के बीच बंधन बनाने का। ठीक है, यह एक साधन है दो व्यक्तियों और परिवारों के बीच में बंधन को बनाने का। क्लियर है? द प्रिपरेशन फॉर मैरिज बिगिन्स सून आफ्टर द अलायंस बिटवीन द टू फैमिलीज इज फिक्स्ड। द प्रिपरेशन क्या होता है? तैयारी। ठीक है, तैयारी फॉर द मैरिज, फॉर मीन्स के लिए, मैरिज शादी, शादी के लिए तैयारी, बिगिन्स एस लगा है तो बिगिन मीन्स शुरू होना, शुरू होती है। ठीक है, शुरू होती है, ता है, ती है, ते है, बिगिन्स लगा है। ठीक है ना, शुरू होती है। सून जल्दी ही, आफ्टर मीन्स बाद में, द अलायंस क्या होता है? गठबंधन, गठबंधन, बिटवीन के बीच में, द टू फैमिलीज इज फिक्स्ड। ठीक है, दो परिवारों, इज फिक्स्ड मीन्स क्या होती है? तय की जाती है। क्लियर है? अब इसको समझते हैं। ठीक है, द प्रिपरेशन फॉर मैरिज बिगिन्स, जो शादी की तैयारी है वो शुरू होती है। ठीक है, जल्दी ही, दो परिवारों के बीच में गठबंधन के बाद, जब बात तय की जाती है। ठीक है, जब आफ्टर द अलायंस, ठीक है, गठबंधन के बाद किसके बीच में? दो परिवारों के बीच में जब तय हो जाती है, जब गठबंधन तय हो जाता है उसके बाद शादी की तैयारी जल्दी शुरू की जाती है। ठीक है, द हाउसेज आर क्लीन्ड एंड प्रोविजंस ऑफ मैरिज आर स्टॉक्ड। द हाउसेज, जो घर हैं, ठीक है, आर क्लीन्ड, क्या है ये? पैसिव है, सिंपल प्रेजेंट का। मीन्स क्लीन मीन्स साफ करना, साफ करवाए जाते हैं। ठीक है, या फिर साफ किए जाते हैं। और एंड द प्रोविजंस ऑफ द मैरिज, प्रोविजन क्या होता है? ये होता है प्रावधान। प्रावधान मीन्स जैसे कोई नियम या फिर जो खाने पीने का सामान, जितनी भी तैयारियां होती हैं उसको बोलते हैं प्रोविजंस। नियम या फिर भोजन ऑफ द मैरिज आर स्टॉक्ड। ठीक है, शादी, ऑफ मीन्स के, इसको समझते हैं। आर स्टॉक्ड मीन्स भंडारित, भंडारित किए जाते हैं।
मीन्स जुटाए जाते हैं, ठीक है, एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं, स्टॉक किया जाता है इन चीज़ों का। द हाउस आर क्लीन, घर साफ किए जाते हैं, और जो प्रावधान है शादी के लिए उसको भंडारित किया जाता है, ठीक है। आर स्टॉक्ड तो मीन्स क्या है, पैसिव है, तो किए जाते हैं जाने के सेंस में आता है, किया गया है, किया जाता है, इस तरह से, ठीक है। जब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो उसको हम पैसिव बोलते हैं। ऑर्डर्स आर प्लेस्ड फॉर द ज्वेलरी एंड द वेडिंग क्लोथ्स। ऑर्डर्स मीन्स क्या होता है, आदेश, आदेश दिए जाते हैं। प्लेस्ड मीन्स मतलब किए जाते हैं, ठीक है, किए जाते हैं। फॉर द के लिए, ज्वेलरी क्या होता है, मीन्स गहने, और द वेडिंग क्लोथ्स, शादी के कपड़े, ठीक है। शादी के कपड़े और गहनों के लिए आदेश दिए जाते हैं। ऑर्डर आर प्लेस्ड या किए जाते हैं। इनविटेशन कार्ड्स आर प्रिंटेड, जो निमंत्रण कार्ड्स हैं, ठीक है, आर प्रिंटेड मीन्स छापे जाते हैं। प्रिंट मीन्स छापना, ठीक है। आर प्रिंटेड है तो क्या सेंस आएगा, छापे जाते हैं, और पोस्टेड और भेजे जाते हैं, भेजे जाते हैं टू द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, दोस्तों को और रिश्तेदारों को, ठीक है। ये देखिए, ऑर्डर्स आर प्लेस्ड फॉर द ज्वेलरी एंड द वेडिंग क्लोथ्स। इनविटेशन कार्ड्स आर प्रिंटेड, निमंत्रण कार्ड जो हैं वो छापे जाते हैं और भेजे जाते हैं दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ठीक है। 2 or 3 days before, the ladies of the house gather to sing and dance in the gathering called the Lady Sangeet. 2 or 3 days before, 2 और 3 दिन पहले, बिफोर क्या होता है, पहले, शादी के 2 और 3 दिन पहले, द लेडीज जो औरतें हैं, ठीक है, ऑफ द हाउस घर की, ठीक है, घर की औरतें, गैदर मीन्स इकट्ठी होती हैं, इकट्ठे होती हैं, टू सिंग गाने के लिए, और नाचने के लिए, ठीक है। इन अ गैदरिंग, गैदरिंग क्या होती है, सभा में, मतलब सब जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको गैदरिंग बोलते हैं, ठीक है, सभा। कॉल्ड द लेडी संगीत, कहा गया है या कहा जाता है लेडीज संगीत, ठीक है, मीन्स इसको हम लेडीज संगीत ही बोलेंगे, क्लियर है। 2 और 3 days बिफोर, 2-3 दिन पहले, घर की औरतें इकट्ठे होती हैं नाचने और गाने के लिए, जिसको कहा जाता है सभा में, सभा में, ठीक है, नाचने गाने के लिए इकट्ठे होती हैं, जिसको कहा जाता है, इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, लेडीज संगीत, ठीक है। ऑन द डे ऑफ वेडिंग, ठीक है, शादी के दिन या शादी के दिन पर, ठीक है, अ बिग टेंट इज पिच्ड आउटसाइड, अ बिग टेंट, बड़ा तंबू, टेंट होता है तंबू, इज पिच्ड मीन्स गाड़ा जाता है, पिच्ड क्या होता है, गाड़ना, ठीक है, मिट्टी में कोई जैसे तंबू होता है उसको गाड़ना। अ टेंट इज पिच्ड आउटसाइड, बाहर। द हाउस ऑफ द ब्राइड, हाउस मीन्स घर, ऑफ द ब्राइड मीन्स दुल्हन के, दुल्हन के घर के बाहर तंबू गाड़ा जाता है, ठीक है, शादी के दिन। इट इज़ डेकोरेटेड विद कलर्ड लाइट्स, फ्लावर्स एंड अदर डेकोरेटिव आइटम। इट इज़ डेकोरेटेड, यह है सजाया जाता है, इज़ डेकोरेटेड, डेकोरेट मीन सजाना, सजाया जाता है, विद से, कलर्ड मीन्स रंग भरे, ठीक है, लाइट्स रंगों भरी, लाइट से मतलब लाइट क्या होता है, जो लाइट ही बोलेंगे इसको, लाइट्स, फ्लावर्स फूलों से, और अदर डेकोरेटिव आइटम दूसरी सजाने वाली सजावटी चीज़ों से, ठीक है। अब इसको समझते हैं। इट इज़ डेकोरेटेड विद कलर्ड लाइट्स, रंग भरी लाइट से,
फूलों से और दूसरी सजावटी चीज़ों से उसको सजाया जाता है, ठीक है। इट इज़ डेकोरेटेड। आप इसकी सेंस को समझिए। जब भी आप कोई किताब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि हाँ मैम ने ऐसे बताया था तो हमें इसका सेंस ऐसे लेना है, तो आप बहुत इजीली बुक को रीड कर पाएंगे, ठीक है। ये पैसिव है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गैदर अराउंड द ब्राइड। दोस्त और रिश्तेदार गैदर इकट्ठे होते हैं, चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर, द ब्राइड दुल्हन के, एंड हेल्प हर और मदद करते हैं, हर मीन्स उसकी, इन मीन्स में, ड्रेसिंग अप तैयार होने में, तैयार होने में, इन हर वेडिंग ड्रेस एंड ज्वेलरी, ठीक है, उसकी शादी के कपड़े और गहनों से, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गैदर अराउंड द ब्राइड। जो दोस्त और रिश्तेदार हैं वो दुल्हन के चारों ओर इकट्ठे होते हैं उसकी मदद के लिए, ठीक है, उसके शादी के कपड़े और गहनों में उसको तैयार करने में। क्लियर है? उसके आसपास खड़े होते हैं, उसको तैयार करते हैं। हर हैंड्स एंड फीट आर डेकोरेटेड विद हिना। हर मीन्स जो ब्राइड होती है उसके लिए, ठीक है, उसके हाथ और पैर आर डेकोरेटेड सजाए जाते हैं, सजाए जाते हैं, विद हिना किससे? मेहंदी से, ठीक है। हिना को क्या बोलते हैं? मेहंदी से सजाए जाते हैं उसके हाथ और पैर। क्लियर है? हिंदू मैरिज में यही होता है कि ठीक है 2-3 दिन पहले जो है उसको मेहंदी लगती है, उसको सजाया जाता है ना, एक दिन पहले। द प्रोसेशन इज रिसीव्ड एट द रेजिडेंस ऑफ द ब्राइड। प्रोसेशन क्या होता है? बारात। बारात इज रिसीव्ड मीन्स प्राप्त की जाती है, ठीक है, मीन्स आती है, अगुवाई की जाती है, ठीक है, अगुवाई की जाती है। एट द रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस क्या होता है? मतलब उसके घर के, रेजिडेंस मीन्स घर को बोलते हैं, घर पर। ऑफ द ब्राइड मीन्स दुल्हन के, दुल्हन के घर पर बारात की अगुवाई की जाती है। आगे देखते हैं। बाय द फादर, ब्रदर एंड अंकल्स ऑफ द ब्राइड। बाय द फादर, बाय मीन्स द्वारा, ठीक है, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, और अंकल, ठीक है, अंकल के द्वारा, ऑफ द ब्राइड दुल्हन के, दुल्हन के पिता, भाई और अंकल के द्वारा बारात की क्या की जाती है? अगुवाई की जाती है। दे आर गार्लैंडेड, ठीक है, उन्हें गार्लैंड, आर के साथ थर्ड फॉर्म है हार पहनाना, ठीक है, हार पहनाए जाते हैं, हार पहनाए जाते हैं। जाते हैं का सेंस क्यों आया? क्योंकि आर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, ठीक है, पैसिव का टेंस है। गार्लैंडेड मीन्स हार पहनाना। द मदर ऑफ द ब्राइड वेलकम्स द ग्रूम विद अ प्लेट फुल ऑफ लाइटन अर्दन लैम्प्स। द मदर जो माँ है, ठीक है, किसकी? दुल्हन की। ऑफ मीन्स की, दुल्हन की माँ वेलकम्स स्वागत करती है। क्यों लगाती है? क्योंकि एस है वेलकम के साथ, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है माँ, ठीक है। दुल्हन की माँ स्वागत करती है, वेलकम्स द ग्रूम दूल्हे का, विद मीन्स से, प्लेट फुल ऑफ भरी हुई प्लेट से, प्लेट फुल ऑफ, ठीक है, भरी हुई प्लेट, थाली, प्लेट मीन्स थाली, ठीक है। ऑफ किससे भरी हुई है? लाइटन अर्दन लैम्प्स, जले हुए मिट्टी के दिए, ठीक है, जले हुए मिट्टी के दिए। उससे क्या करती है वो? उसका स्वागत करती है, मतलब एक प्लेट में मिट्टी का जला हुआ दिया जलाती हैं उसको और आरती उतारते हैं ना, देखा होगा बहुत लोगों ने। तो ऐसे होता है जब बारात आती है तो। शी ऑल्सो गिव सम गिफ्ट टू द ग्रूम।
वह भी देती है, गिव्स, देना है ना, एस लगा है, शी ऑल्सो गिव्स, वह भी देती है कुछ उपहार टू द ग्रूम, टू मीन्स को, ग्रूम मीन्स दूल्हे को, दूल्हे को कुछ उपहार भी देती है, ठीक है। दे आर सर्व्ड रिफ्रेशमेंट्स, उन्हें आर सर्व्ड परोसा जाता है, सर्व मीन्स परोसना, ठीक है, परोसा जाता है, रिफ्रेशमेंट होता है जलपान, ठीक है, मतलब खाने पीने को दिया जाता है, रिफ्रेशमेंट। द ग्रूम इज सीटेड ऑन अ रेज्ड एंड डेकोरेटेड प्लेटफॉर्म, जो दूल्हा है इज सीटेड, सीट मीन्स बैठना है ना, बिठाया जाता है, बिठाया जाता है, इज सीटेड ऑन अ, पर, रेज्ड मीन्स उठे हुए और सजे हुए, प्लेटफॉर्म मीन्स मंच पर, ठीक है, दूल्हे को सजे हुए और उठे हुए मंच पर बिठाया जाता है, इज सीटेड। सून द ब्राइड अराइव्स, जल्दी ही दुल्हन आती है, अराइव्स है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है ना, अराइव्स आती है। शी इज ड्रेस्ड इन हर वेडिंग क्लोथ्स, उसे सजाया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, उसके शादी के कपड़ों में, शादी के कपड़ों में, ठीक है, उसको तैयार किया जाता है। शी इज ड्रेस्ड इन हर वेडिंग क्लोथ्स, शी शाइली वॉक्स अप टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है, वह शर्माते हुए शाइली, ठीक है, वॉक्स अप चलती है, टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है, मंच तक वो शर्माते हुए चलती है। देयर द ब्राइड एंड द ग्रूम एक्सचेंज गार्लैंड, ठीक है, वहाँ द ब्राइड दुल्हन और दुल्हा बदलते हैं, गार्लैंड मीन्स हार, ठीक है, हार एक दूसरे से क्या करते हैं, वो बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एवरीवन क्लैप्स एंड चीयर्स, हर कोई ताली लगा है तो मीन्स ताली बजाता है, और क्या करते हैं, चीयर्स मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है, मतलब खुश होते हैं। मैनी फैमिली मेम्बर्स पोज फॉर फोटोग्राफ विद द ब्राइड एंड द ग्रूम, मैनी मीन बहुत, परिवार के जो सदस्य हैं, पोज, ठीक है, पोज देते हैं मतलब मुद्रा बनाते हैं, ठीक है, फॉर फोटोग्राफ तस्वीर खिंचवाने के लिए, ठीक है, विद द ब्राइड किसके साथ, दुल्हन और दूल्हे के साथ, ठीक है, दुल्हन और दूल्हे के साथ, विद मीन्स के साथ, तस्वीर के लिए पोज देते हैं बहुत सारे पारिवारिक सदस्य, ठीक है। अ पंडित हेल्प्स देम परफॉर्म द राइट्स, अ पंडित क्या होता है, पुजारी, हेल्प्स मदद करता है, उनकी परफॉर्म द राइट्स, ठीक है, परफॉर्म मीन्स राइट्स होता है संस्कार, परफॉर्म होता है करना, ठीक है, लाइक जैसे कोई पालन करना, संस्कारों का जो पालन करता है उसमें उसकी मदद करता है, ठीक है, परफॉर्म करने में, जो भी संस्कार होते हैं शादी के, हवन पढ़ना, इस तरह से। दे देन गो 7 times राउंड द फायर, वे फिर, गो मीन्स जाते हैं, 7 मीन्स 7 times अराउंड मीन्स 7 फेरे, 7 बार फेरे, ठीक है, द फायर मीन्स आग के 7 बार फेरे लेते हैं, राउंड मीन्स चक्कर निकालते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार, द मैरिज इज सोलमनाइज्ड, जो शादी है, ठीक है, मैरिज इज सोलमनाइज्ड मीन्स शादी संपन्न की जाती है, सोलमनाइज्ड मीन्स संपन्न की जाती है, इज के साथ थर्ड फॉर्म है,
ठीक है ना। द ब्राइड एंड द ग्रूम प्रिपेयर टू डिपार्ट आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द एल्डर्स। द ब्राइड जो दुल्हन है और दुल्हा प्रिपेयर्स, ठीक है, टू डिपार्ट तैयार होते हैं। डिपार्ट मीन्स क्या होता है, प्रस्थान के लिए, जाने के लिए। प्रिपेयर टू डिपार्ट आफ्टर टेकिंग, आफ्टर मीन्स बाद में, टेकिंग मीन्स लेने के लिए, लेकर। द ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद, ऑफ मीन्स का, सभी बड़ों का, ठीक है। द ब्राइड एंड द ग्रूम प्रिपेयर टू डिपार्ट, ठीक है, आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द एल्डर्स। सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर बाद में दूल्हा और दुल्हन प्रस्थान की तैयारी करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डोली सेरेमनी, ठीक है। इसे कहा जाता है, कॉल्ड मीन्स कहना, ठीक है, कहा या बुलाया जाता है, कहा जाता है डोली सेरेमनी मीन्स आयोजन, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सोलेमन ओकेजन, यह है एक बहुत पवित्र, ठीक है। ओकेजन क्या होता है, अवसर, यह एक बहुत पवित्र अवसर है। नियरली एवरीबडी इज इन टीयर, लगभग हर कोई है आंसू में, ठीक है। इस टाइम क्या होता है, सब क्या होते हैं, आंसू में होते हैं, क्योंकि लड़की विदा हो रही होती है, डोली होती है, ठीक है, जा रही होती है। तो इस ओकेजन पे, ये बड़ा पवित्र ओकेजन होता है। जब कन्यादान होता है तो जो लड़की है अपने घर जा रही होती है, तो सारे क्या होते हैं, आंसू में होते हैं। द ब्राइड लीव्स द हाउस, जो दुल्हन है छोड़ती है, एस लगा है, ठीक है, तो मीन्स लीव मीन्स छोड़ना, छोड़ती है, द हाउस घर को, ऑफ हर पेरेंट्स अपने माता पिता के, अपने माता पिता के घर को छोड़ती है। शी सिट्स इन अ, वह बैठती है, इन मीन्स में, ठीक है, बैठती है। इन डेकोरेटेड मीन्स सजाई गई, सजाई हुई कार में, ठीक है, सजाई हुई कार में बैठती है। एंड मूव्स अवे, और चली जाती है, दूर चली जाती है, अवे मीन्स दूर चली जाती है, टू हर न्यू होम, ठीक है, अपने नए घर में, नए घर में दूर चली जाती है, ठीक है। इन दिस वे, इस प्रकार, द वेडिंग जो शादी है, कम्स टू एन एंड, इस प्रकार विवाह संपन्न हो जाता है, ठीक है। विवाह जो है वो संपन्न हो जाता है। कम्स टू एन एंड मीन्स उसका जो है मतलब एंड मीन्स समाप्त हो जाती है, ठीक है। जो शादी है इस तरह से संपन्न हो जाती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख पाएँ जो लोग सीखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।